बोले पंडित जी आइए देखो देखो इस पत्थर में ये क्या लिखा जैसे समझ में आता है। धोई तो इसको धो के मैं लाया, उसमें राम नाम और कहीं कहीं ओम का आकार बना हुआ था। जेसीबी मशीन के माध्यम से खुदाई की, जो सिविल लाइन बन रहा उसमें तो उसके बड़े बड़े पत्थर टूटे गए। उन पत्थरों में राम नाम अंकित स्वाभाविक। जब धरती है प्रभु श्री राम की, जब धरती बा है जिन्हें भगवान श्री राम के संकट काल में उनको साथ दो, सोई धरती के पग पग में श्री राम हैं। और शायद यही वजह से खुदाई में मिले हैं राम नाम लिखे पत्थर। चित्रकूट सब दिन प्रभु सिय लखन समेत, यहाँ के कड़कड़ में राम है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट धाम की। अभी को संयोग कौ के आस्था चित्रकूट मध्य प्रदेश के जानकी कुंड पंजाबी भगवान आश्रम के नीचे जानकी चरण मंदिर के पास सीवेज किलाने जेसीबी से खुदाई भई, सोई में निकले कई पत्थर। इनमें बनी आकृति में कछु लिखे हैं और इतने निवास कर रहे फलाहारी आश्रम के महंत और मंदिर के पुजारियों ने दावा करे इन पत्थरों पर लिखे हैं राम और ओम। दरअसल चित्रकूट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश क्षेत्र के सब तीर्थ स्थलों और बस्ती के पास से सीवर लाइन बनाने को काम चल रहा हो। मध्य प्रदेश सरकार की विशेष निधि से चल रहे निर्माण को काम एक कंपनी करा रही है। जानकी मंदिर के पुजारी के मुताबिक निर्माण एजेंसी के कर्मचारी 2 जेसीबी लेकर मंदिर के किनारे से सीवर लाइन डालवे किलाने खुदाई करने लगे। जेसीबी मशीन ड्राइवर को कंपन को एहसास हो, कछु देर में 2 ही जेसीबी स्वतः बंद हो गई। मुख्य मार्ग और अन्य वाहन से घसीट के जेसीबी को ले आए तो बाद में स्टार्ट हो गई। मंदिर के पुजारी ने पत्थरों पर राम नाम और ओम लिखो होवे की बात कह के क्यों पत्थर अपने मंदिर में धल रहे। ई के बाद फिलहाल खुदाई को काम बंद हो गया है। फलाहारी आश्रम के महंत राम प्यारे दास महाराज जी पहुंचे और क्यों पत्थर लेके आए। यहीं जानकी कुंड में चरण चिन्ह के पास जेसीबी मशीन के माध्यम से खुदाई हुई, जो सिविल लाइन बन रहा उसमें उसके बड़े बड़े पत्थर टूटे गए। उन पत्थरों में राम नाम अंकित स्वाभाविक लिखा नहीं गया, बाकी स्वाभाविक अंकित। अच्छा। इसका प्रमाण मानस में तुलसीदास जी ने पहले लिखित कर दिया है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। छा गए मतलब कण कण में समा गए। इसका प्रमाण आज भी चित्रकूट सब दिन बसत है, प्रभु श्री लखन समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अहिमत दे। रहम जी लिखे है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवन नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत है देश। इस देश इस जगह में राम नाम आज भी अंकित प्रमाण हमारे हाथ में है। इस संबंध में नगर पंचायत चित्रकूट के अधिशासी अधिकारी को कहबो है कि उनको भी कुछ जानकारी मिली है। सीवर लाइन डारेवान को बुला के पूछताछ करी है और जल्द पूरी टीम मौके पर पहुंचे। इस शिला के ऊपर जब यहाँ नाली खोदने की तैयारी हुई है, भोले बाबा के मंदिर के सामने से ही शिला थी, उसमें तोड़ने के लिए तैयारी किए। जब वो ड्राइवर को लगाया गया, मशीन लगाए, तो ड्राइवर के ऊपर तो ऐसा शरीर में लगा कि मतलब कंपन टाइप। तो बोला मेरे पैर में पता नहीं झुंझुनाहट टाइप आ गए, तो बंद करके मशीन नीचे आ गया। हमसे पूछने लगा कि पंडित जी यहाँ कुछ है क्या। मैं बोला कि भैया आप प्रणाम कर लो माता जी को, फिर मशीन चलाइए। वो बोला कि हम प्रणाम करने वाले समाज के नहीं हैं, हम दूसरी समाज के, हम मंदिर नहीं छूएंगे। फिर मैं अगरबत्ती लगाया मैया के नाम से कि आपको मेरी धर्म का काम हो रहा माता रानी जी, ये जो गंदा नाला का पानी आ रहा है इस प्रदेश में, इसके लिए कर रहे हैं, तो आप कृपा करिए ये खुल जाए, रास्ता बन जाए। तो फिर उस समय से मशीन चलने लगी। फिर थोड़ा से चली, फिर रुक गई, मशीन खड़ी हो गई, चलते चलते ही बंद हो गई। वो मशीन लेके चले गए, गाड़ी स्टार्ट करके फिर बाहर की तो स्टार्ट हो गई, बाहर ले जाने के लिए। जब फिर उसमें जब मटेरियल यहाँ से उठाकर जब बाहर के लिए ले गए हैं, उस समय एक संत जी आए हैं यहाँ से, वो लोग यहाँ बैठे थे। बोले पंडित जी आइए देखो देखो इस पत्थर में ये क्या लिखा जैसे समझ में आता है। धोई तो इसको धो के मैं लाया, उसमें राम नाम और कहीं कहीं ओम का आकार बना हुआ था। तो उसके वो हम 11 लोगों के जो यात्री आते थे वही देखते थे और लेके चले जाते थे। हमको इतना वो नहीं था कि मतलब इसमें समझ नहीं पाए हम भी। तो धीरे 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 बहुत सारा ढेर लग गया पत्थरों का। वो जब जब आते हैं तो वो ज़रूर निकाल के एक आध पत्थर हमको यहाँ रखते हैं, बड़ी गुफा में रहते हैं वो। चित्रकूट की धरती तो वही धरती है जी धरती में प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लखन के संग 11.5 साल रहे वनवास काल में, और इस धरती के पग पग में श्री राम बसत हैं। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली, बौछार किलानी।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.